हाय डेवलपर्स। मैं हूं शुभम वर्मा और आज हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब तक हमने कई बार सुना होगा जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन ये ऑब्जेक्ट होता क्या है। ठीक, तो आइए हम लोग आज देखते हैं कि आखिर ये ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है। तो ऑब्जेक्ट जो होता है, अगर हम उसको फुल फॉर्म मतलब पूरा एक टर्मिनोलॉजी में बात करें तो इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी। ठीक है, मतलब ये इसी के अंडर में आता है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब अगर हम अपने आसपास देखें तो हर एक चीज ऑब्जेक्ट है। जैसे डॉग, डेस्क, टेलीविजन, बाइसिकल, मोबाइल, लैपटॉप। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब अपने आप में ही एक ऑब्जेक्ट है। मतलब जो भी हम अपने आसपास देख रहे हैं सब कुछ एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज आती है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या क्या चीज होती हैं, इसमें दो चीज होती है। पहला होता है कि उनका स्टेट और उनका बिहेवियर। मतलब हमारे आसपास जो भी ऑब्जेक्ट होता है हर ऑब्जेक्ट के दो कैरेक्टरिस्टिक होंगे ही होंगे। पहला क्या होगा, उनका स्टेट होगा। दूसरा क्या होगा, उनका बिहेवियर। अब हम लोग एग्जांपल्स लेते हैं डॉग का। ठीक, डॉग का स्टेट क्या होता है, उनका नाम होता है, उनका कलर होता है। ठीक है, इसी से हम उनको पहचानते हैं। ठीक, उनका बिहेवियर क्या होता है कि वो भौंक सकते हैं, वो पूंछ हिलाते हैं, ये उनका बिहेवियर हो गया। तो आपको क्लियर हो गया कि रियल वर्ल्ड में जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उनके दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, स्टेट और बिहेवियर। ठीक, ठीक उसी तरीके से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं उनके भी अपने स्टेट और बिहेवियर होते हैं जिससे हम उनको पहचानते हैं। ठीक है, अब जो हमारे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके स्टेट क्या होते हैं। तो जो फील्ड है या फिर जो वेरिएबल है, ठीक है, जो हमारा फील्ड होता है फिर जो हमारा वेरिएबल होता है ये होता है स्टेट। ऑब्जेक्ट को हम लोग इसको स्टेट बोलते हैं, क्योंकि जो वेरिएबल होता है ऑब्वियसली इसी के थ्रू तो हम लोग पहचानते हैं कि हाँ ये हमारा किस टाइप का ऑब्जेक्ट है या फिर किस टाइप का वेरी मतलब इसने वैल्यू कंटेंट किया हुआ अपने अंदर। ठीक है, तो ये इसका स्टेट हो गया, मतलब जो हमारा फील्ड या फिर जो हमारा वेरिएबल है ये स्टेट हो गया। ठीक, अब इनका बिहेवियर क्या होता है ऑब्जेक्ट का। तो जो मेथड होते हैं या फिर जो हमारे फंक्शंस होते हैं ये इनके बिहेवियर होते हैं। क्योंकि हम लोग फंक्शन में तो बताते हैं ना, या फिर हम लोग मेथड जो डिफाइन करते हैं उसी में हम लोग बताते हैं कि हाँ ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी उसका आउटपुट क्या आएगा। मतलब हम लोग जो भी बिजनेस लॉजिक लिखते हैं, जो भी हम लोग ऑपरेशन करना होता है वो हम लोग कहाँ करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन में करते हैं। मतलब फंक्शन क्या बता रहा है, फंक्शन उस ऑब्जेक्ट का बिहेवियर बता रहा है कि वो जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो किस टाइप का हमें आउटपुट देने वाला है। ठीक, तो ये होता है हमारा ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट का अपना भी कैरेक्टरिस्टिक होता है जो कि दो टाइप्स के होते हैं, स्टेट और बिहेवियर। स्टेट में होते हैं क्या, फील्ड्स और वेरिएबल्स। ठीक, और जो बिहेवियर में होते हैं मेथड और फंक्शंस। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और है, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो अपने आप में भी एक वेरिएबल होता है। अब आप यहाँ से पूछ सकते हो कि ये क्या बात हुई, अभी आपने कहा कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो तो आ, मतलब एक स्टेट और बिहेवियर मतलब होता है, इस टाइप से कुछ इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है। अब आप यहाँ बोल रहे हो कि ऑब्जेक्ट एक वेरिएबल है, ये कैसे हो सकता है। तो आ, पहले हम ये समझते हैं कि वेरिएबल होता क्या है। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल एक ऐसा आप कह सकते हो चीज होती है या फिर एक ऐसी कह सकते हो कि एंटिटी होती है जो कि अपने अंदर कोई वैल्यू को स्टोर करता है। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्ट भी तो वही करता है। ऑब्जेक्ट में क्या होता है, की या वैल्यू का पेयर होता है ना, या फिर नेम या वैल्यू का पेयर होता है। तो आप मतलब जो हमारा वेरिएबल होता है, वेरिएबल में क्या होता है कि उसमें हम कोई वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो हमारे ऑब्जेक्ट में भी तो वैल्यू स्टोर है, जो वो बस की और वैल्यू की फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो भी एक तरीके का वेरिएबल होता है। बस फर्क इतना होता है कि ये जो वेरिएबल होता है ये अपने आप में मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करता है। ठीक, तो अपन शायद आप समझ गए होंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग क्रिएट कैसे करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं एक है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट में हमने डिफाइन किया है माई कार।
ठीक है, यहाँ पे हमने बता दिया न्यू ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब हमने एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे आप देखें कि जो हमारा ये वेरिएबल हो गया, इस वेरिएबल में हमने बता दिया कि जो हमारा मेक है वो होगा थार, मतलब कि क्या, मतलब जो भी आप बोल सकते हैं इसको, कंपनी के नेम या जो भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, मॉडल, ये हमारा मॉडल हो गया, किस ईयर में लॉन्च हुआ है, 2021 में लॉन्च हुआ। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि जो हमारा वेरिएबल, जो हमारा ऑब्जेक्ट है माई कार, उसमें इतनी प्रॉपर्टी असाइन हो गई। ठीक है, किस फॉर्मेट में, की और वैल्यू के फॉर्मेट में। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आ, जो हमारी वेबसाइट है प्रोग्रामिंग पाथ, आप उसको जरूर विजिट कीजिए, जहाँ पे आप इन सभी इंटरव्यू क्वेश्चन की तैयारी आसान शब्दों में कर सकते हैं। काफ़ी हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप किए हुए हैं। ठीक, और जो हमारा प्रैक्टिस सेक्शन है आप इसको भी जरूर विजिट कीजिए, जहाँ पे आप एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस जो है काफ़ी अच्छे से हो जाएगी। और जो हमारा प्रीमियम सेक्शन है आप यहाँ में जरूर विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे हमने कुछ प्रीमियम क्वेश्चन लॉन्च किए हैं, या फिर हमको एक प्रीमियम प्रोग्राम हमने लॉन्च किया है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे अच्छे इंटरव्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि मोस्टली इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ठीक, और हमने जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड एक ई बुक भी लॉन्च किया हुआ है, जो कि हमने काफ़ी कम प्राइस पे लॉन्च किया है, तो आप उसको भी जरूर परचेस करें, जहाँ पे हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है कि जो मोस्टली इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब हम एक और देखते हैं कि क्या दूसरे तरीके से हम लोग भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, या फिर एक वही मेथड ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग एक और तरीके से ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, सीधा कॉन्स्ट लिया, एक वेरिएबल लिया, मतलब वेरिएबल का हमारा नाम हो गया, और उसमें हम लोग करली ब्रैकेट के थ्रू हम लोग फिर से यहाँ पे की और वैल्यू के पेयर में हमने वैल्यू, मतलब हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया और उसको हमने माई कार में असाइन कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाने के और भी मतलब दो तरीके और भी हैं। फिलहाल मतलब जैसे कि हम लोग ES6 में क्लास जो होता है हम लोग क्लास के थ्रू भी बना सकते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट। ठीक है, और भी मेथड होते हैं ऑब्जेक्ट बनाने के। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।